आइकन दबाइए और हैप्पी फाई के अपडेट्स पाइए। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। पीपल का पेड़ पत्ते। हम किसी स्वच्छ इमेज वाले आदमी को आगे की सीट पर बैठाएंगे और पीछे इंजन की तरह बैठकर मस्त पार्टी चलाएंगे। बंबई से एडवर्टाइज एजेंसी बुलाइए, वो सब भर देंगे, चिंता करने कोई बात नहीं। इस बार हम अपनी पार्टी की तरफ से सीएम पोस्ट के लिए खुद नहीं खड़े हो रहे हैं, बल्कि अपना एक कैंडिडेट खड़ा करना चाहते हैं। और उसे इस बात का तो बिल्कुल भी आभास नहीं होना चाहिए कि वो हमारा सीएम कैंडिडेट बनने वाला है। आज का परम ज्ञान, जनता से ऑर्डर लेने का नहीं, देने का, समझे? काम है कि कारनामा? ये पॉलिटिक्स है, क्या समझे? समझ गया। मतलब एक बार कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया तो उसके बाद उसका काम खत्म। अब उसके गिलास में पानी डलेगा, सोडा डलेगा या बर्फ डलेगा, ये हमारे हाथ में है। परफेक्ट यार। अरे क्या परफेक्ट? ये देसी बार की भाषा बोल रहा है यार। डूड, सबकी भाषा अलग होती है यार। एक पार्टी की नेशनलिज्म तो दूसरे की सेक्युलरिज्म, और ये कम्युनिस्ट की व्हाटएवर। पर एटलीस्ट इसकी भाषा में नशा तो है। अब इसी नशे को इस एरिया के वोटरों में कैसे उतारती हूँ? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या रेडी? वेलकम टू ग्लोबल न्यूज। दिस इज प्रिया खन्ना। आज का ब्रेकिंग न्यूज, मंत्री पद से निकाले गए कलंकित नेता स्कैम लाल ने अपनी पार्टी का आयोजन करने की ठान ली है और आज उन्होंने हमारे चैनल से बात की है। आइए मिलते हैं उनसे। स्कैम लाल जी, क्या ये बात सच है? अरे प्रिया जी, ये सब अफवाह है और आप तो जानती हैं कि पॉलिटिक्स में हर अफवाह 100% सही होती है। तो क्या आने वाली इलेक्शन में आपकी पार्टी हर सीट से खड़ी होगी? ना 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 ना, खड़े नहीं होंगे। खड़े तो दंडित विद्यार्थी लोग होते हैं, हम तो हर सीट पर बैठेंगे और जनता का दिल जीत कर बैठेंगे। वाह, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। आपकी पार्टी तो कहती है कि आप एंटी नेशनल हैं। प्रिया जी, आपको पता है एंटी नेशनल का मतलब क्या होता है आजकल? एंटी नेशनल का मतलब है कि हम आपसे सहमत नहीं हैं। आई डू नॉट एग्री विद यू। अच्छा, क्या आप अपनी पुरानी पार्टी को कोई संदेश देना चाहेंगे? अरे प्रिया जी, इन ढीठों को क्या संदेश दें? इनका तो हाल एक शराबी की तरह है जो रात के अंधेरे में एक लैंपपोस्ट थामे खड़ा है। उसको रोशनी की नहीं बल्कि सहारे की जरूरत है। आपकी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा? हमारी पार्टी का सीएम कैंडिडेट वो होगा जो सच्चाई की जीती जागती मूरत हो। समझी, यानी वो कैंडिडेट आप तो हो ही नहीं सकते। देखिए, हम आपको बता दें, हमें कुर्सी का कोई लालच नहीं है। हम तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। श्यामलाल जी, आपकी बातों में इतनी कशिश है कि उनमें अर्थ की कमी महसूस ही नहीं होती। शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। जी, जय हिंद, जय भारत। रेक्स, इसे ना थोड़ा सावला कर देते, मास अपील बढ़ेगी। इसको कुछ नहीं आता है। नो नो नो, आई थिंक इसे और फेयर कर देते हैं। ऐसे ही थोड़ी इतने हजारों करोड़ों की फेयरनेस इंडस्ट्री है हमारी कंट्री में। नहीं रेक्स, एक काम करते हैं, इसे दाढ़ी लगा देते हैं, इंटेलेक्चुअल लगेगा। सुनिए, आप जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। उधर ध्यान से देखिए, लादेन लग रहे हैं। नो वे, ये दाढ़ी ना इनको अपीजमेंट के जोन में ले जाएगी। मुस्टैच ट्राई करें क्या? ओफो, थोड़ी देर में आप लोग कहोगे कि इसको भरुआ मसाला भर के तेल में तल देते हैं। अरे यार, ऐसे थोड़े होता है। सुनो, चुप रहो। एक काम करते हैं, आधे चेहरे पे दाढ़ी, आधा सफाचट, सुंदर लगेगा। काम कीजिए, आप ना एक बिंदी भी लगा दीजिए। अरे आप लोग मेरे को पॉलिटिशियन बना रहे हो कि नचनिया बना रहे हो? सुनो, एक ही बात है। चलो, अब जो सिखाया वो बोलो। जी अच्छा। भाइयों और बहनों, नो नो नो, रुको रुको, एक काम करो, इसको ना मित्रों कर दो। आजकल मित्रों बहुत चला हुआ है। अच्छा मित्रों, मेरा नाम मानस है। नो 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 नो, तुम्हारा नाम अब जनमानस है। ये कब हुआ? अभी अभी हुआ। ब्रांडिंग का मामला है यार। चलो चुपचाप बोलो। अरे ऐसा कैसे बोले? जब हमारा नाम मानस है तो जनमानस कहाँ बोले? हेलो, बिस्लरी और पानी में क्या फर्क है? 15 रुपया का। एग्जैक्टली, ये ब्रांडिंग का पावर है। मानस
सिर्फ एक नाम है, पर जनमानस एक ब्रांड नेम है, समझे? हमें 50,000 कमाना इतना आसान काम नहीं है। मैं मंत्री जी प्रणाम। बताओ क्या हाल है? बस मंत्री साहब बढ़िया फिटफाट एकदम, बस गैस की शिकायत है अबे ढोचू, तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मानस के बारे में बताओ। नहीं नहीं, मानव के बारे में बता रहे हैं। मालूम क्या है, 3 हफ्तों से वो एजेंसी वालों छत्र छाया में था। एजेंसी वाले आज हमें अपने काम का फाइनल रिजल्ट देंगे। पोस्टर फटेगा, अब हीरो निकलेगा या डेठल्ला ये हमें पता नहीं। बंडू, उसकी मासूमियत और हमारा हरामीपना दोनों विनिंग कॉम्बिनेशन है, विनिंग। वाह, बहुत बड़े वाले हरामी हो आप वैसे। नहीं मतलब मैं क्या कह रहे थे आप? अबे हम ये कह रहे थे मनुआ के बारे में बताओ, क्या हाल है, अपना घोड़ा कहाँ तक दौड़ा? अरे कमाल हो गया, ये तो खटपल से भौकाल हो गया। मानस बेटा, नया हुलिया कैसा लग रहा है? हेलो, तुम हमारी बिल्ली हो, जब हम कहेंगे म्याऊं तभी म्याऊं करना। मानस, हमारा नाम मानस नहीं, जनमानस है। एक बार फिर से कहो। जनमानस। जनमानस। रेखा जी, रेखा जी, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन वो हम एक टेस्ट और लेना चाहेंगे। हाँ जरूर। हाँ, मानस, बाहर मीडिया वाले तुमसे सवाल पूछेंगे, बहुत अहम सवाल, और तुम्हें उसका जवाब देना है, मीडिया की तरह हम पूछ रहे हैं, ठीक है? जनमानस जी, आप क्या हमें बताएंगे कि आपकी पार्टी के लीडर के ऊपर कई आरोप हैं, इनके बारे में आप 2 शब्द कहेंगे? जय हिंद। मंत्री जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे लॉन्च करने की तैयारी करो, लौंडा तैयार हो गया। आज रीजनल ही नहीं, नेशनल चैनल पर भी सनसनी मची हुई है। रूलिंग पार्टी से निकाले हुए कलंकित नेता स्कैम लाल आज अपनी नए पार्टी का उद्घाटन कर रहे हैं। शायद जनता के पैसों का ही दुरुपयोग करके उन्होंने ये एड फिल्म बनाई है, जिस एड फिल्म ने पूरे स्टेट में तहलका मचा दिया है। आइए देखते हैं। अरे कहाँ चले भैया? नहाने और स्टेट भी साफ करने। मगर 2-2 साबुन? अरे भाई, ये साबुन मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धो डालता है। और ये दूसरा? अब कीटाणु तो धुल गए, मैल कौन धोएगा? यही समस्या हमारी पॉलिटिक्स की भी है, या तो सिर्फ कीटाणु निकालते हैं या तो सिर्फ मैल, दोनों कभी नहीं। पीपल का पेड़ पार्टी, अब की बार खुद की सरकार। तो ये थी पीपल का पेड़ पार्टी की नई एड फिल्म। स्कैमलाल जी, आपने अपनी पार्टी का नाम पीपल का पेड़ पार्टी क्यों रखा? इसके 2 कारण हैं। नंबर 1, हमारी पार्टी का हर आदमी हमारे द्वारा पेड है, और हम अपने हर आदमी को सैलराइड वर्किंग क्लास की तरह हर महीने तनख्वाह देंगे, क्योंकि इस देश का सैलराइड वर्किंग क्लास सबसे ईमानदार तबका है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण यह है कि हम पर ईमानदारी का भूत सवार है। हाँ? और ये जो भूत होता है ना, पीपल के पेड़ पर ही पाया जाता है। अब आगे के सवाल आप अपने होने वाले सीएम से पूछिएगा। तो साथियों, अब मैं गर्व से पेश करता हूं आपका अपना अगला होने वाला सीएम जनमानस। अरे मंत्री जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। अरे मुझसे कैसे होगा? मैं और सीएम? देखा आपने, यही साबित करना था। देखा कितना भोला है ये तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहता है। हाँ बेटा, बेटा आओ, तुम इधर बैठो। हाँ, आ जाओ।
शाबाश शाबाश। पॉलिटिक्स में ईमानदार आदमी, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। बार बार गिलास क्यों तोड़ नहीं बेटा, वो क्या है, ब्रेकिंग न्यूज है ना, तो इसलिए ब्रेक कर रही है। हाँ। अब आप इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकती है। जनमानस जी, आप जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अब राजनीति के मैं खाने में मैं आपका वेटर हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं आपके नाम का कोई बिल नहीं फाड़ूंगा। अच्छा, आपके एरिया में कुछ मोहल्ले अभी भी कम्युनली सेंसिटिव हैं। देखिए, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं अपने अनुभव से बताता हूँ। आप बहुत गिलास तोड़ती हैं, हम ले लें? हाँ, अब देखिए, ये संतरा है। सप्लाई की दृष्टि से ये माइनॉरिटी है और ये है सोडा, मेजॉरिटी। अब इसको प्यार से इसमें मिलाते हैं। अब बताइए, इसमें कौन माइनॉरिटी लिक्विड है और कौन मेजॉरिटी लिक्विड है? इन ग्लास देयर इज नो क्लास डिवाइड। वाह वाह बेटा वाह, शाबाश। जहां देखो जनमानस ही जनमानस। मंत्री जी, लगता है इस बार ये जनमानस आपके पिछवाड़े से आपकी कुर्सी सरका के ले जाएगा। और आप जो हैं ये संतरा ही खाते रह जाएंगे। कितने मासूम हो तुम है। अरे हमरा पिछवाड़ा है, हमने कुर्सी के साथ ऐसे चिपका के रखा है ना कि क्या कहते हैं उसे, स्टॉर्म। तूफान भी आ जाए तो ये जोड़ नहीं टूटेगा। इसका मतलब इस बार कुर्सी के साथ आपका पिछवाड़ा जाना तय है। कहाँ? अरे मंत्री जी, हमारे पास आपका पिछवाड़ा मतलब कुर्सी बचाने का एक उपाय है। अरे वो जनमानस का ना हम सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा देंगे। अबे सोशल मीडिया की नाजायज औलाद, आंखें खोल के देखो हो क्या रहा है। क्या नाम है उसका, वो है ना डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी धज्जियां नहीं उड़ी थी सोशल मीडिया पे। क्या किया उसने? उसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने हिलेरी को हारेली बना के रख दिया। और साला ऐसा जंप मारा है कुर्सी पर कि वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर रेजिडेंट हो गया। सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ा देंगे, चूतिया। मंत्री जी एक बात बोलूं, मुसीबत बात में आती है, आपकी फट पहले जाती है। क्या मतलब तुम्हारा ऐसा बोलने? अरे मतलब ये है कि ये लड़का सही कह रहा है। अरे वो जनमानस है क्या चीज? एक मामूली से गांव के कंट्री बार का वेटर। अरे चौथी फेल है वो, अनपढ़ गवार है, अनपढ़ गवार। कब सीखोगे भैया तुम? हाँ, अरे हमारी पॉलिटिक्स में अनपढ़ गवार जाहिल होना एडवांटेज गिना जाता है, एडवांटेज। और वो साला उसके ऊपर तो डबल एडवांटेज है ना, नीचा पड़पाक। उसके सर पर तो सबसे बड़े हरामी का हाथ है, स्कैम लाल। मंत्री जी, दारू को इश्यू बनाए थे। अरे एक शराब बेचने वाला सीएम कैसे बन सकता है? खराब हो जाइए आप। जानते नहीं आजकल हमारे देश में एक कप चाय की क्या अहमियत है? रखा। और इस शराब जो है ये तो ससुरी चाय से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है। वो कहते हैं ना कि इट इज द बेवरेज विद द मोर लेवरेज। अंडरस्टैंड? अरे अंडरस्टैंड तो वो हो जाएगा, पर अब करना क्या है? करना क्या है? अरे कोई कांड करो, और ऐसा कांड करो कि हमारी जो सारी पब्लिक है ना, ये ससुरे जनमानस के ऊपर शक करने लगे, सस्पिशन, डाउट। वाह, आपने कहा और हमारी सारी पब्लिक ने यहाँ पे आपके दरवाजे के बाहर आके खड़े होके मान लिया। अरे शक का कोई बिना तो होना चाहिए। तुम भी यार एकदम इलिटरेट हो। अरे वो लक फक थियरी के बारे में नहीं सुनेगा? डिक स्विंग्स की। किसकी? अरे डिक स्विंग्स एक महान राजनीतिक विशेषज्ञ, क्या कहते हैं वो, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर आपने शक पैदा कर दिया, चलो मान लो वो बिखर कर टूट भी जाए, हैं, इट इज ए बैड लक। लेकिन वही शक अगर पुख्ता होकर सत्य माना जाए, इट इज ए अनबीटेबल फक। समझते हो ना? दोस्तों हर ओपिनियन पोल में हम नंबर 1 है। तालियां! अपना जनमानस हिट है, एकदम हिट। और
ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है, इसलिए ये पार्टी आप लोगों की। एक बार और तालियां। चेहरा देखा था इसका हमने जब पहली बार सीएम कैंडिडेट घोषित किया था। अरे जनता भी विश्वास कर गई थी कि ये सचमुच में एक नेक इंसान है। किसी को भी ये नहीं पता कि सीएम ये बनेगा और सरकार हम चलाएंगे। हम सबके सामने कुछ नहीं कह रहे हैं, आपकी लाज रखने के लिए। जो हमारे पास है ही नहीं बेटा, उसे तुम कैसे रखोगे? पर ये जनता के साथ धोखा है। अरे जनता के साथ धोखा होता आ रहा है यार। और धोखा थोड़ी है, बस थोड़ा सा रेलम पेल है जिसमें तुम भी शामिल हो। लेकिन ये हम गलत कर रहे हैं। अरे तो हमने कब कहा कि हम सही कर रहे हैं? माफ कीजिए नेताजी, हम भोली भाली जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे। जनमानस को ऐसा बत्ती बुझाएंगे ना, फुल लाइफ अंधेरे में टटोलता रहेगा, कहाँ गया कहाँ गया। अभी एक ताजा खबर आई है। रूलिंग पार्टी ने अपना एक नया सीएम कैंडिडेट खड़ा किया है और इस कैंडिडेट का नाम है नमस्कार, मैं हूं जनमानस और मेरी आपसे विनती है कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हैप्पी फन। परसेप्शन मैनेजर मंगवा बोला स्कैम लाल, नौकर मानस को जनमानस करके बदलो विचार। तो जनता बताएगी ना राजा। दारू और पैसों के दम पे चलती फिरती सरकार, बोले जनता की बार भैया खुद की सरकार। पीपल का पेड़ तो जनता बताएगी ना राजा। अब की बार खुद की सरकार।